बच्चों, मैं आज आप लोगों को लोक साहित्य जो आपकी बुक है उसकी तृतीय इकाई, जिसमें लोक साहित्य, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय एकता की बात कही गई है, उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, जिससे उसमें कोई भी प्रश्न यदि आपका आएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसे अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसमें आपके 3 चीज़ें दी गई हैं, जैसे लोक साहित्य एक हो गया, दूसरा लोक संस्कृति और तीसरा राष्ट्रीय एकता। अब यहाँ हमें ये समझना है कि लोक साहित्य किसे कहते हैं। पहले की यूनिट्स में मैंने आप लोगों को बताया, जो हम लोगों के बीच में जो चीज़ें प्रसिद्ध होती हैं, है ना, अज्ञात कलाकारों के द्वारा, लेखकों के द्वारा, कवियों के द्वारा, यानी लोक माने संसार। तो जो संसार में जो संस्कृति है वो हम लोगों के द्वारा चलाई जाती है और हम लोगों के लिए ही होती है, उसे हम लोक संस्कृति कहते हैं। ठीक है, ये लोक संस्कृति की उत्पत्ति हमारे लोक मानस से, माने हमारे मन से होती है। हर घर की, हर परिवार की अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, सब उसको उसी तरह पालन करते हैं जैसे उनके पूर्वजों ने उनको बताया हुआ है। अगर हम घर से हटकर थोड़े बड़े स्तर पे जाएं तो हम देखते होंगे कि एक जनपद की, एक प्रांत की, एक प्रदेश की अलग अलग संस्कृति है। वहाँ के अलग अलग भाव हैं, विचार हैं, मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, रहन सहन है, खान पान का तरीका है, उनके सोचने का ढंग है, वो सब अलग अलग होता है। तो जैसे ही हम अलग अलग प्रांतों की बात करते हैं, हम अलग अलग लोगों की बात करते हैं, उनके रीति रिवाज, उनके संस्कारों की बात करते हैं, इन सब को हम लोक संस्कृति कहते हैं। और जब हम उसको लिखित रूप में लेकर के आते हैं तो वो लोक साहित्य बन जाता है। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और उत्तर प्रदेश की ऐसी बेल्ट में रहते हैं जहाँ कौरवी हिंदी प्रचलित है, जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहते हैं। हमारे यहाँ दिल्ली के पास होने के कारण हमारे रहन सहन में, हमारे आचरण व्यवहार में, हमारे सोचने के तौर तरीके में थोड़ा आधुनिकीकरण है, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में सारी जगहों से लोग आते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप दुर्गा पूजा भी उतनी शानदार तरीके से करते हैं जितनी तरीके से आप मकर संक्रांति मनाते हैं, है ना। आप गणेश उत्सव भी उसी तरीके से मनाते हैं, जबकि इस तरीके के उत्सव हमारी परंपरा नहीं है। अगर गणेश उत्सव की बात करें तो वो महाराष्ट्र की परंपरा है, अगर दुर्गा पूजा की बात करें तो वो कलकत्ता की परंपरा है, पश्चिम बंगाल की परंपरा है, लेकिन हम उन सभी चीज़ों को मनाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रदेश, किसी भी देश, किसी भी जनपद, किसी भी क्षेत्र के जो उनके अपने विश्वास हैं, विचार हैं, धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, रीति रिवाज है, रहन सहन के तरीके हैं, खान पान है, उन सब का समुच्चय, उनका इकट्ठापन ही लोक संस्कृति कहलाता है। इसलिए हम कहते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा लिखा है, क्योंकि हम जब इनको सबको इकट्ठा कर लेते हैं तो हम कहते हैं हमारी भारतीय संस्कृति। और हमारी संस्कृति में क्या है कि हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, हम आने वाले अतिथि को, मेहमान को ईश्वर के समान मानते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, हम अपने बड़ों का आदर करते हैं, छोटों को प्यार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। अब अगर हम इसकी परिभाषा के तौर पर बात करें तो हिंदी साहित्य कोश में संस्कृति की एक बड़ी अच्छी परिभाषा दी गई है, और वो क्या कहते हैं कि संस्कृति शब्द जो है वो किसी भी समाज की सुधरी हुई दशा, संस्कार युक्त अवस्था का बोध कराती है। सुधरी हुई अवस्था माने हम अपने घर में कैसे भी रहते हो, लेकिन कोई हमारे घर आता है तो हम उसको अच्छी तरीके से उसके सामने पेश आते हैं। तो जो सुधरी हुई स्थिति है, उसकी अवस्था का बोध जो कहलाता है वो संस्कृति कहलाती है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो बहुत साफ या परिष्कृत करना है, यानी अच्छे से प्रेजेंटेशन करना। तो ये हिंदी साहित्य कोश में इसको इस तरीके से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अगर हम बात करें कि लोक साहित्य भी है क्या, तो पहले भी मैंने आपको चैप्टर में, यूनिट्स में बताया कि क्या किया जा, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो लोक साहित्य में लोक मानव का हृदय प्रस्फुटित होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लोक साहित्य है उसमें मेरे मन की भावनाएं, मेरे मन के गीत, मेरे मन के विचार, मेरे मन की सोच, उसको हम उसमें प्रेजेंट करते हैं। तो लोक साहित्य जो है एक लोक मानव, एक आम इंसान के मन की का प्रस्फुटीकरण है, या कहें उसके मन की प्रेजेंटेशन है कि वो क्या सोचता है। अब
इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपकी मम्मी करवा चौथ पे पूरा निर्जल व्रत रखती हैं, है ना? आपने देखा होगा कि आप कितना भी कह दें मम्मी नहीं खाना खाती हैं और रात को चंद्रमा को की पूजा करने के पश्चात खाना खाती हैं। आप भी बड़े हो रहे हैं, आपके घरों परिवारों में आपकी बहन, आपकी भाभियाँ शादी होके आ रही हैं, तो आप देखते हैं कि वो शायद नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि अब हम दोहरे काम करते हैं, हम बाहर भी काम करने के लिए निकलते हैं, घर में भी काम कर रहे होते हैं। तो मम्मी पापा या खुद हमारे घर के लोग उनको कहते हैं कि नहीं आप दोपहर तक व्रत रख लो, उसके बाद पूजा करके खाना खा लो। तो हमने क्या करा, अपनी उस संस्कृति में अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तन कर लिया, और ना हमने इसको बुरा माना, ना हमने इसको ये माना कि हमने किसी परंपरा को तोड़कर बहुत बड़ा अपराध कर दिया गया हो। जैसे पुराना समय था, पुराने समय की परंपराएं थी, अब समय के परिवर्तन के साथ साथ हमें खुद को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो लोक साहित्य या लोक संस्कृति है वो मनुष्य के मन का की प्रेजेंटेशन है, उसका प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, अब हम जहाँ भी जाएंगे लोक जीवन में हमें कदम कदम पर लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप इधर रहते हैं एनसीआर में रहते हैं तो एक अलग प्रकार का है, आप मथुरा, आगरा, वृंदावन चले जाएं, आप उससे आगे चले जाएं, हर जगह की अलग अलग संस्कृति है। तो उन सब को प्रेजेंट करना, उन सब के बारे में बात करना ही लोक संस्कृति कहलाती है। अगर और बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें तो हम कहेंगे कि लोक संस्कृति क्या है, जो रीति रिवाज और प्रथाएं हैं उनको प्रस्तुत करना ही लोक संस्कृति कहलाता है। लोक संस्कृति में क्या क्या आता है, विश्वास आता है, लोक कलाएं आती हैं, लोक भाषा आती है, लोक परिवेश है। इन सब चीज़ों मतलब 5 इसके उपादान होते हैं, 5 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। क्या क्या 5 चीज़ें होती हैं, लोक जीवन पद्धति, लोक विश्वास, लोक कलाएं, लोक भाषा और लोक परिवेश। इन 5 चीज़ों को मिलकर ही लोक संस्कृति का निर्माण होता है। अब लोक जीवन पद्धति के अंदर क्या क्या आता है, लोक जीवन पद्धति के अंदर हम कैसा बिजनेस करते हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई चमार का काम कर रहा है, कोई दर्जी का काम कर रहा है, कोई बनिए का काम कर रहा है, कोई पंडित है तो पूजा पाठ का काम कर रहा है। तो सबके परिवारों में एक अलग अलग तरीके का व्यवसाय है। उनकी दिनचर्या कैसी है, उनका रहन सहन, खान पान, उनके यहाँ के त्यौहार, सब चीज़ें जो हैं वो लोक जीवन पद्धति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा दूसरा आ जाता है लोक विश्वास। अब लोक विश्वास में क्या आता है, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, क्योंकि हम उन पर विश्वास करते हैं, है ना। इसलिए हमारे परिवारों में होता है कि हमारे ये देवता हैं, हमारे ये कुल देवता हैं, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। जीवन और मृत्यु के समय किस प्रकार के हम पूजा पाठ करते हैं, है ना, कि इसके बिना, ऐसे किए बिना मृत व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलेगा, या कोई किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसी प्रथाएं हैं, ऐसे पालन किया जाता है। जैसे आपको मैं अपने घर की एक प्रथा बताऊं जो मुझे सुनने में बहुत अटपटी लगी थी, कि जब हमारे यहाँ किसी का विवाह संस्कार होता है, जैसे मान लीजिए मेरा जब विवाह हुआ तो मैं जिस परिवार में गई उस परिवार की बहुत विचित्र सी एक प्रथा थी कि जब शादी होकर बहू आएगी तो पहला जो माथा टेकने जाएगी वो जाएगी सती में, सती के मंदिर में। और सती कहाँ होते हैं, शमशान में। किसी की मृत्यु, अगर किसी पुरुष की मृत्यु हुई और उसकी पत्नी ने उसकी डेड बॉडी पर बैठ कर जब उसको जलाया जा रहा था वहाँ पर वो सती हो गई, मर गई, उन्होंने जौहर ले लिया। तो उस समय इसको बड़ा अच्छा माना जाता था कि वो पत्नी अपने पति के साथ कितना अच्छा उसका रिश्ता था, कितना प्रेम करती थी, उसने खुद को समर्पित कर दिया। आज हम इस सब चीज़ों को बुरा मानते हैं कि वो कितना भी प्रेम करे, लेकिन जीवन जीने का हक हर औरत को है। तो जब मुझे ये चीज़ बताई गई कि हमारे कुल की परंपरा है कि हमें पहला जो है माथा टेकने जाना है शादी के बाद, तो शमशान घाट में जाना है। शमशान घाट में वो छोटा सा मंदिर उनका बनाया हुआ है, वहाँ कितनी सारी चिताएं जल रही थी, और जब मैं गई तो मुझे वहाँ पे बहुत डर सा महसूस हुआ। लेकिन चूँकि मेरे सारे बड़े साथ में थे तो वो उस काम को हमने संपन्न किया। तो ये कहने का मतलब कि ये आपके घरों में नहीं होगा, किसी दूसरे के घर में कोई और परंपरा होगी। तो इस प्रकार के जो लोक विश्वास हैं उनको उसमें हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं या उनकी बात करते हैं। तीसरा आता है लोक कला। अब लोक कला आपको पता है कि सबकी अलग अलग कलाएं हैं, लोक नृत्य है, लोक गाथाएं हैं, लोकगीत हैं, लोक नाटक हैं, चित्रकला, कढ़ाई बुनाई, सब चीज़ें सबकी अलग अलग है ना। यहाँ पे क्या होता है, कहीं और किसी तरीके की चीज़ें होती हैं, इसको हम लोक कला कहते हैं। अगर हम लोक भाषा की बात करें
तो कहीं पर किसी तरीके की भाषा इस्तेमाल की जाती है, कहीं कैसी भाषा इस्तेमाल की जाती है, कहीं मुहावरे कहावतों का प्रयोग किया जाता है तो कहीं नहीं किया जाता। और पाँचवें की बात करें तो पाँचवा वर्ग है इनमें लोक परिवेश। लोक परिवेश में क्या है, आपके परिवेश में मुख्य रूप से क्या काम होता है। आप खेत खलिहान का काम करते हैं, आप पशु पक्षी से संबंधित काम करते हैं, आप जीव जंतु से संबंधित काम करते हैं, आप औषधि से संबंधित काम करते हैं, आपके परिवेश आसपास में किस तरीके का काम होता है। तो ये आपके 5 लोक संस्कृति के स्वरूप है। फिर से मैं आपको एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ। लोक संस्कृति में इसमें जो हमारे 5 चीज़ें हैं, वो 5 चीज़ें आपकी क्या क्या है। पहला है लोक जीवन पद्धति, ठीक है, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। दूसरा है लोक विश्वास, तीसरा है आपका लोक कला, चौथा है आपका लोक भाषा और पांचवा है लोक परिवेश। इन सब चीज़ों को मिलाकर ही हमारी लोक संस्कृति बनती है। इस वीडियो में